Dear student, good morning all of you. How are you? I hope you and your family will fine. Student, today is the sixth chapter, lines and angles, थॉरम्स. स्टूडेंट, जो हमारे सिक्स चैप्टर है इसमें थॉरम बहुत ही कंपलसरी है, इसलिए सबसे पहले आपको थॉरम सीखना बहुत जरूरी है. इसलिए हम थॉरम से स्टार्ट करते हैं. टू थॉरम हमने कर लिए हैं. थर्ड थॉरम हमारे पास है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. इसका मतलब यह हुआ कि ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, AB and CD are two parallel lines intersects a transversal. ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि PQ है. ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस मींस जो ट्रांसवर्सल लाइन है टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती, देन द each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary. supplementary का मतलब होता है 180 डिग्री और complementary का मतलब होता है 90 डिग्री. गिवन स्टूडेंट, कोई भी थ्योरम अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके 4 पॉइंट होते हैं, गिवन दैट, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ. तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर थ्योरम से हमने यहां पे फिगर ड्रॉ किया है और इसमें एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने शो कर दिए. तो ये वाले हमारे दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल है 3 and 6 इंटीरियर एंगल है. ट्रांसवर्सल की सेम साइड और 4 और 5 भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल. तो यहां पर हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन है. गिवन में AB एंड CD are two parallel lines intersects by transversal PQ, जो कि हमें गिवन है. प्रूव दैट. अब इसमें हमें प्रूव क्या करना, क्या आंसर लाना है. ये वाली दोनों हमारी पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड हमारे पास 3 और 6 एंगल हैं. तो यहां पर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री. और दूसरा पेयर हमारे पास 4 और 5 का है. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180. ये हमें प्रूव करने हैं. कंस्ट्रक्शन में हम फिगर बनाते हैं, फिगर से रिलेटेड हम लिख देते हैं, जो हमने जैसे यहां पर गिवन में लिखा उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं. ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. उसके बाद हमारे पास प्रूफ, जो मेन पॉइंट है वो हमारा प्रूफ है. अब हम इसको प्रूफ करेंगे, किस तरह से हमें प्रूफ करके इसका आंसर लाना है. तो यहां से एंगल 2 एंगल 3 मीन्स जो पी क्यू हमारे पास लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है.
पी क्यू ले सकते हैं या ए बी ले सकते हैं, कोई सी भी लाइन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के किसी भी साइड जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसलिए यहां पर एंगल 4, 3 ए बी लाइन के नीचे साइड बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर होते हैं। स्टूडेंट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, इसलिए हमारे पास जो लीनियर पेयर वाला था उसको इक्वेशन में फर्स्ट कर दिया। अब जो 4 है, 4 की वैल्यू हम 6 पुट कर देंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पे जो 4 है, 4 एंगल किसके इक्वल, 6 इक्वल है, इसलिए 4 की जगह 6 पुट कर देंगे, 6 प्लस 3 इक्वल टू 180। सीरियस लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे प्रूफ हो गया। सेकेंड में हमें 4 प्लस 5, सेकेंड में हमें कंडीशन वही है, यहां हम 4 प्लस 3 इक्वल टू 180 लेंगे और 3 एंगल किसके इक्वल, 5 के इक्वल है, इसलिए हम 3 की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो 4 प्लस 5 180 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट सेकेंड पार्ट लिख लेना है। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, हेंस प्रूफ। स्टूडेंट इस तरह से ये वाली थ्योरम हमने कंप्लीट की। अगर हमारे पास अब ये रूल बन गया है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री होता है, और अगर इसकी कन्वर्स थ्योरम भी होती, कन्वर्स का मतलब अपोजिट होता है, अगर हमारे पास 3 प्लस 6 का सम 180 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब ये बी और सी डी पैरेलल लाइन होंगे। अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है तभी एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री आएगा, और अगर ये पैरेलल नहीं है तो इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। इस तरह से ये, अब इसकी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो भी हम आपको यही समझा देते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है, बहुत सारी थ्योरम इसके अंदर 8 थ्योरम है, इसलिए सारी की सारी थ्योरम नहीं करेंगे। यहां पर 2 प्लस 7 ये एक्सटीरियर एंगल है, यहां पे लिखा हमारे पास इंटीरियर एंगल, और अगर यहां पर एक्सटीरियर, सेम थ्योरम यही रहेगी, यहां पर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, तो 2 प्लस 7 का सम 180 डिग्री लाना है और 1 प्लस 8 का सम 180 डिग्री लाना है। यहां पे 2 प्लस 3 का सम 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है, और 3 की वैल्यू 7 की इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, इसलिए 2 और 7 बन जाएगा। इस तरह से हमें नेक्स्ट थ्योरम करनी है। 4 नंबर थ्योरम है स्टूडेंट, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जिसका यूज आप 6 क्लास से करते आए हो कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन वह हम डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन अब हम यहां पे आपको प्रूफ करेंगे कि 180 डिग्री क्यों होता है। द सम ऑफ द एंगल्स गिवन दैट, क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री।
तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इस ट्रायंगल का नेम एबीसी लिया है। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, एबीसी, पीक्यूआर, कुछ भी नेम ले सकते हो। तो गिवन ए ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल गिवन है, ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल हमें गिवन एबीसी है और हमें प्रूव क्या करना है, इसके सभी एंगल का सम 180 डिग्री हो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। या 3 एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन। एक लाइन हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए से एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको डी ई। ड्रॉ ए लाइन डी ई। ये लाइन पैरेलल किसके है, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो ड्रॉ ए लाइन डी ई पैरेलल बीसी। ये पैरेलल का साइन है। 2 लाइन अगर हम करते हैं तो वो पैरेलल का साइन है, इसको पैरेलल रीड करते हैं, डीई पैरेलल बीसी। उसके बाद प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। यहां पे एंगल हम लेट कर लेते हैं, ये एंगल 1, ये 2, ये 3। यहां पर 3 एंगल ले लिए हमने। डीई पैरेलल बीसी। जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। अगर हम इस वाली लाइन को और आगे प्रोड्यूस कर दें और इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये और ये डीई और बीसी दोनों पैरेलल लाइन है। और ये एंगल 1 और इधर ये बी एंगल, एंगल 1 और एंगल बी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो डीई पैरेलल बीसी, देन एंगल बी इक्वल टू 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जो डीई है फिर से बीसी के पैरेलल है। अभी हमने ए और बी ट्रांसवर्सल लिया था, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, डीई पैरेलल बीसी, एंड अब ए और सी पैरेलल लेंगे, ट्रांसवर्सल लेंगे, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। अब ये वाली लाइन वो इसके पैरेलल है, इसलिए ये 3 वाला जो एंगल है वो सी वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब स्टूडेंट एक बात और देखना, जो डीई लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, डी स्ट्रेट लाइन है। इसके नीचे अगर हम एंगल देखें, ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गई डीई, तो ये एंगल 1 है, ये 2 है, एंगल 3 है। तो यहां 3 एंगल्स हो रहे हैं। डीजे स्ट्रेट लाइन, जब डीई स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि मेक ए स्ट्रेट लाइन होता है। मेक ए स्ट्रेट लाइन। अब एंगल जो 1 है
1 का आंसर क्या है बी। तो ये बी और ये 2 एंगल, ये यहां से यहां तक एंगल 2 है, तो ये किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है, तो 2 ए के इक्वल है, और 3 है वो सी के इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री है। इसलिए अब हम इनको सीरियल से लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए ये वाला जो प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट इस तरह से ये वाली थ्योरम हो गई है। ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के और भी रूल है, दूसरा भी रूल है, उसमें अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन अभी हमने एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम आपको नहीं बताई है, इसलिए इस वाले रूल का भी हम यूज नहीं करते हैं। अब फिफ्थ थ्योरम हम एक्सटीरियर एंगल वाली ही करते हैं। फिफ्थ थ्योरम, इफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior angle opposite angles। स्टूडेंट यहां पर if the side of a triangle is produced, कोई हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी साइड प्रोड्यूस करनी है, मीन्स यहां पे हमें फिगर ड्रॉ करना है। एनी ट्रायंगल हमारे पास एबीसी एनी ट्रायंगल है, ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, इसलिए कोई भी साइड, हमने यहां बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया डी तक। अगर आप चाहते तो ये हमने कोई ट्रायंगल लिया एबीसी, ए बी साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, ऊपर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नीचे साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस, कोई भी साइड किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कितनी साइड प्रोड्यूस करने, ए साइड मींस वन साइड, एक साइड हमें ट्रायंगल की कोई प्रोड्यूस करना है, तो हमने यहां पे क्या किया है, बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया है। प्रोड्यूस मींस एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मींस बढ़ाना, किसी भी साइड को अगर हमने बढ़ा दिया है तो इस तरह से ये वाला एंगल ड्रॉ हो गया, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं जो कि इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। गिवन दैट the side BC produced at D of a triangle ABC, मीन्स हमारे पास कोई एबीसी ट्रायंगल है, उसकी साइड BC को हमने D तक प्रोड्यूस कर दिया है, इससे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब मेड, फॉर्म्ड का मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है उसको सो फॉर्म्ड का मतलब मेड या मेक। प्रूव दैट, आंसर हमें क्या लाना है, so formed is equal to the sum of two interior angle opposite angles। कहने का मतलब ये है जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट इंटीरियर, इस एक्सटीरियर एंगल के बी और ए या ए और बी
एक्सटीरियर एंगल के ए और बी अपोजिट इंटीरियर एंगल है, जो कि सी इसका इंटीरियर एंगल अपोजिट नहीं है। इंटीरियर तो एबीसी का है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल है उसके लिए सी एंगल अपोजिट इंटीरियर नहीं है। ये ए और बी एंगल को ही हमें यहां पर इंटीरियर एंगल लेना है, जो कि ये सी एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए को 3 पार्ट में बी ए सी प्लस ए बी सी कंस्ट्रक्शन में द साइड BC produced 2 point D। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। मीन्स जिस तरह से हम फिगर बनाते हैं वो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। प्रूफ स्टूडेंट, अब हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है। तो हमें पता है, इससे पहले हमने थ्योरम भी कर रखी है। कोई भी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल के जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ये ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। द एंगल्स सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अभी हमने थ्योरम की थी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जो थ्योरम है उसका रूल है। अब हमें कोई भी ट्रायंगल मिलेगा, उसके सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए को 3 पॉइंट में अगर लिखना चाहे तो बी ए सी, किसी एंगल को लिखना होता है वो बीच में रखते हैं। तो ए एंगल को लिखने के लिए बीच में आना चाहिए, चाहे हम सी ए बी, चाहे हम सी से स्टार्ट करें चाहे बी से स्टार्ट करें। बी एंगल को ए बी सी और सी को लिखना चाहे ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। ठीक, यहां तक हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट, अगर हम इसको इरेज कर दें तो जो बीडी लाइन है या बीसीडी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। बीसीडी इज ए स्ट्रेट लाइन। बीसीडी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है और एक एंगल ये है। तो एक ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। लीनियर पेयर, जो कि ये लीनियर पेयर हो गए। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसका सम 180 डिग्री मीन्स आरएचएस साइड 180 डिग्री है, और सेकेंड इक्वेशन का भी आरएचएस साइड 180 डिग्री है। तो दोनों के आरएचएस साइड इक्वल हैं, इसलिए कंपेयर करने के दोनों एलएचएस साइड भी इक्वल हो जाते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हम कंपेयर कर देंगे। जब इनके आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल करके लिखेंगे। इसको पहले लिख देते, किसी को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू, ये LHS साइड हो गया और इसका LHS साइड हुआ एंगल ACB प्लस एंगल ACD। स्टूडेंट यहां पर ACB है और ये भी ACB है, ये इक्वल का साइन है। अगर ये ACB इधर LHS साइड लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ACB है, इधर लाएंगे तो माइनस का ACB हो जाएगा और ये प्लस का रहेगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर इक्वल का साइन होता तो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू सेम कैंसिल हो जाती, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। चाहो तो आप इधर साइड में ट्रांसफर करने के बाद कैंसिल कर सकते हो। तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूव करना था ACD, तो ACD यहां लिखा, ACD किसके इक्वल, BAC प्लस ABC के इक्वल। अगर प्रूफ के टर्म में लिखना चाहो तो उसी को लिख देते, पहले इसको ACD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। इस तरह से हमारा ये हेंस प्रूव्ड हुआ। स्टूडेंट टोटल मिला के इस थ्योरम चैप्टर के अंदर 8 थ्योरम है, हमने 5 थ्योरम किए, 3 थ्योरम हमने छोड़ दिए जो कि वो इसके कन्वर्स में थे, जो कि हमने रूल बताए थे, रूल का यूज होगा, इसलिए 5 थ्योरम ही हमें इस चैप्टर में करनी है। अब हम इसके बाद आपको 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।